आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C के जो सवाल हैं उसे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक नंबर सिस्टम का था। एक्सरसाइज 1C किस टॉपिक का बेस है? एक्सरसाइज 1C हमारा इरेशनल नंबर जो पढ़ाए थे उसी टॉपिक पर बेस है। तो सब चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1C का है, व्हाट आर इरेशनल नंबर, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, गिवन एग्जाम्पल। कह रहे हैं व्हाट आर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का डिफिनेशन आपको लिख देना है। हम जब इरेशनल नंबर पढ़ा रहे होंगे तब आपको बताया गया होगा इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देते हैं वो तो रेशनल नंबर होते हैं। इसीलिए आगे लिख दिया अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस। नाइदर मतलब नहीं कर सकते हैं, जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल में जिसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो ये आप डिफिनेशन लिख देंगे। फिर से पूछ रहा है क्या डिफरेंस है रेशनल और इरेशनल नंबर। डिफरेंस इसके डिफिनेशन में है। रेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम पी, रेशनल नंबर का डिफिनेशन तो अलग है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसे रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो आप ये लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल मांग रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए रेशनल नंबर में आप दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हमसे पूछा गया इरेशनल नंबर क्या है। जब आपको वीडियो हम अपलोड करते हैं तो जो फोटो देते हैं उसमें आपको दिख जाएगा इरेशनल नंबर का डिफिनेशन। आप फिर लिख दीजिएगा उसका एग्जाम्पल। अब फिर रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर का डिफिनेशन लिखिए। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब PQ क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल है रेशनल, देखिए आप ही बताइए किसका एग्जाम्पल है। 3, 2, 4 ये है नंबर। ये किसका एग्जाम्पल है? ये कौन सा है? ये तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब किसी नंबर में कोई किसी और नंबर से भाग दिया होगा तो ये नंबर आया होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे पीछे डॉट नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर है। उसी तरह एक रेशनल नंबर और हो सकता है, जैसे और बताते हैं 2, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 1, 4, 4, 1, हाँ, ऐसे डॉट। ये कौन से नंबर होंगे? ये भी रेशनल नंबर है। क्यों? रेशनल नंबर में दो बातें होती हैं, या तो रिपीट करने लगे, रिपीट नहीं कर रहा है तो कट कर देता है, जैसे एक पूरा कट गया था इसीलिए ये रेशनल नंबर बन गया। ये देखिए 4, 1 आया है, फिर वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमें रेशनल नंबर का एग्जाम्पल बना रहे थे। जस्ट वेट, 4, 1, 4, 1, 4, 1 डॉट। देखिए ये रिपीट करने लगा, 4, 1 है, फिर 4, 1 आ गया, 4 1 आ गया। ये किसके एग्जाम्पल हैं? रेशनल नंबर के। अगर ये रेशनल नंबर के एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल हमें देना है तो ये सब रेशनल नंबर हो गए। आई रेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो अंडर रूट वाला दे सकते हैं, लेकिन डेसिमल में हम देना चाहते हैं 3, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ऐसे डॉट। ये कैसे नंबर हो गए? ये इरेशनल नंबर है। क्यों? देखिए डेसिमल के बाद 1 0 आया है, फिर 1 आया है, देखिए रिपीट कर दिया, लेकिन एक के बाद 0 एक ही था, इसमें 2 ठे आ गए, इसीलिए यहीं से मना हो जाएगा कि यह एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? अंडर रूट वाले। जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। जैसे √2, √3, √5 सब के सब कैसे हो जाएंगे? रेशनल नंबर। तो पहले क्वेश्चन का यही आंसर है। दोनों का डिफिनेशन लिख दीजिए और ये एग्जाम्पल लिख देंगे तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल आर इरेशनल, गिवन रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। रीजन भी बताना है और कह रहे हैं कि
कुछ क्वेश्चन दिए हैं, टोटल 11 क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं इसमें से कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 10 पार्ट है। तो पहला वाला है हमारा अंडर रूट में 3/81। हमारे हिसाब से अंडर रूट पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन इन्होंने अंडर रूट पहले न पढ़ा के अंडर रूट पर सवाल अच्छे से अच्छे कराने लगे हैं। देखिए हम धीरे धीरे बाद में बताएंगे। जैसे अंडर रूट 3/81 लिखा है, तो ये अंडर रूट हम ऊपर का ऊपर कर लेते हैं और नीचे का नीचे कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं। ये कैसे हुआ है आपको अभी नहीं बता सकते हैं, बाद में बताएंगे। कब बताएंगे? जब अंडर रूट का अच्छे से शुरू होगा तब। लेकिन अभी समझिए इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, यहीं से एक बात पता चला है, अब 81 बाहर आए चाहे न आए हमें नहीं पता है, लेकिन अंडर रूट 3 क्या है? अंडर रूट 3 तो एक रेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 क्या है? रेशनल कर रहे हैं, इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 81 है। 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो फाइनली इसे लिख सकते हैं √3/9। देखिए ऊपर वाला कैसा है? इरेशनल नंबर है, और नीचे वाला कैसा है? रेशनल नंबर। तो हम पीछे जब आपको पढ़ाया गया था, एक रेशनल नंबर में, अच्छा रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर में कोई कह रहा है रेशनल नंबर से डिवाइड करें, चाहे रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से कोई डिवाइड करने के लिए बोलता है, फाइनली जो रिजल्ट आता है वो इरेशनल नंबर ही होगा। यानी ये हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। कैसे? देखिए हम एक रेशनल नंबर आ जाता है ना, तो रेशनल एक बार, रेशनल बार बार आ रहा है, इरेशनल नंबर एक बार आ जाता है तो उसके बाद उसके साथ कोई जोड़ दे तभी भी वो इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। गुणा कर दे तभी भी वही होगा, घटाएगा तभी, और भाग देगा तभी। ये तो हमारे 4 प्रॉपर्टी थे मेन। पीछे जब आपको जो पिछला वीडियो था उसमें यही सब पहले ही बताया गया था। टोटल 4 थे, तो उसे आप याद कर सकते हैं इस आंसर को करने के लिए। अब देखिए दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। अंडर रूट में 361 है। तो ये पूछ रहे हैं रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो अंडर रूट से अगर यह किसी का स्क्वायर होगा तो बाहर आ जाएगा, और नहीं है तो नहीं आ पाएगा। तो कैसे आप पता लगाएंगे इतना बड़ा? एक तो हम बोले थे 30 तक स्क्वायर याद करिए। 30 तक स्क्वायर आपको याद करेंगे तो 30, देखिए एक किसी का भी नहीं होता। 18 की स्क्वायर 324 होता है, और 19 का 18 की स्क्वायर 324 है, और 20 का होता है 400, और 19 का कितना होता है देख लेते हैं। लग रहा है 19 से कट रहा है, कितना? 19 से कम, 19 दूना 38 है, 2 बार में 15 की स्क्वायर 2, 16 का 256, 17 का 289, 18, 24, 19 का। हाँ ये स्क्वायर है किसी का, हम थोड़ा सा भूल गए, ये 19 का स्क्वायर है। कैसे? ये नंबर 19 से कट रहा है। देखिए कभी भी अगर अंडर रूट में है, जैसे मान लीजिए 16 दिया है, तो 16 तो छोटा नंबर है, आपको पता चल जाता है कि किसका स्क्वायर है? 4 का। नहीं, इस तरह हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए इसका एलसीएम निकालिए एक आसान मेथड से। कैसे? छोटे नंबर से कट रहा है तो काट देंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1। अब इन सभी को लिख लीजिए एक बार। ऐसे लिख लेंगे तो 2 लोगों को मिला के अंडर रूट 1 को बाहर भेज देता है। इन दोनों को मिला के फिर अंडर रूट 1 बाहर भेज, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। इस तरह पता करते हैं। उसी तरह हमारा जो 361 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 361, सीधा 90 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। देखिए 19 से कम 19 होगा, और फिर भाग देना है ना। 361 में 19 से भाग दे दीजिए। 19 से कम 19, तो कितना बच जाएगा? 16 में 7 है, और 1 बच जाएगा। 19 9 171, तो पूरा 19 बार में कटेगा। अब फिर तो 19 में एक बार में कट जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा 19 गुणे 19 आया है। 2 को मिला के 1 लोग बाहर आ जाते हैं, तो यानी किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर है। और 19 तो कैसा है? एक बार अगर वो अंडर रूट से बाहर आ गया तो कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर है। आप इस तरह से करिएगा, ठीक है ना। किसी भी अंडर रूट में आपको नहीं पता है तो आप एलसीएम द्वारा, एलसीएम कहते हैं, एलसीएम जैसे निकालते हैं उसी तरह निकालिए, छोटे छोटे अंक से काट कर। 2 लोगों को मिलाकर, 2 लोगों को, जैसे ये था टोटल 4 लोग आए थे, 2 गुणे 2 गुणे 4 लोग, जब 2 लोग मिला लेते हैं तो एक वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है। जैसे 2 2 है तो ये बाहर आ गया,
जैसे यहाँ 2 2 है तो ए भी बाहर आ गया, उसी तरह करेंगे। नोट करिए एक बार, अगर नहीं आएगा तो हम जब अंडर रूट अच्छे से सिखाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रेशनल नंबर था और पहला वाला कैसा था, इरेशनल नंबर था। इसी तरह टोटल 11 सवाल हैं। देखिए हम थोड़ा सा आज भूल गए, काफ़ी समय हो गया है, नहीं तो हमें 30 तो खुद याद है। फिर थर्ड हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट में 21 है। ये तो इतना छोटा है कि हमें पता है किसी का स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपको एलसीएम द्वारा चेक करना है तो चेक करा देते हैं। 21 का एलसीएम लीजिए तो 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 सते 21। अब किससे कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा। देखिए 3 गुणे 7 आया है, किसी का जोड़ी बना, किसी का नहीं, क्योंकि जब 2 लोग मिल के जो 2 लोग सेम होते हैं तभी बाहर आता है, नहीं इसका कोई जोड़ी है नहीं इसका कोई, इसीलिए 21 बाहर नहीं आएगा। और जब ये अंडर रूट में फंसा रह जाएगा तो कैसे नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। फिर इसके बाद फोर्थ वाला बात करते हैं, अंडर रूट में 1.44 है। देखिए अंडर रूट में डेसिमल में दे दिया है, कभी भी डेसिमल में हम लोग डील नहीं कर पाते हैं। आप डेसिमल को ख़त्म करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, जैसे इस अंडर रूट में ही जैसे 1.44 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है 1 तो होगा ही होगा। अब देखिए कभी भी दशमलव को ख़त्म करना होता है तो 10 से गुणा करते हैं, या तो 100 से करते हैं, या तो 1000 से करते हैं। हमें कैसा रिक्वायर्ड होगा हमें पता करना पड़ेगा। जैसे दशमलव के बाद इसके पास के ठे अंक है, 2 ठे अंक है, तो 100 से गुणा करेंगे। अगर आपको मान लीजिए 100 से ऊपर करना है तो नीचे भी 100 से आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखिए जब 100 से गुणा होगा दोनों दशमलव खत्म होके 144 आ जाएगा, और नीचे 100 एक कम 100 हो जाएगा। अब देखिए अभी हम पहला वाला क्वेश्चन में बताए थे हम अंडर रूट ऊपर अलग अलग कर सकते, 144 और नीचे 100 है। अब देखिए 144 जो होता है हमारा 12 के स्क्वायर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह मेथड से आप कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन हम करा के आपको दिखा देते हैं 144 का, ताकि कॉन्फिडेंस आपको आ जाए। वैसे हम 30 तक याद करने के लिए आपको ज़रूर कहेंगे, याद कर लीजिए। 2 सते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 3 6 और 1 बचा तो 12, 2 छके 12, फिर 2 से 2 1 कम 1, 1 इसका बचा तो 1 और 6 मिल के 16 हो जाएगा। 7 मत समझिएगा, हाँ नहीं आता है तो भाग दे लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 है। फिर 2 से कट रहा है, 2 9 18, फिर किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 तरीका 9, फिर किससे कट रहा है 3 से। तो हम यहाँ नीचे नहीं लिखे, एक एक जोड़ी बना दे। देखिए एक जोड़ी, फिर दूसरा का जोड़ी, फिर तीसरा, ये 2 देगा अपना, यहाँ से 2 आएगा और एक यहाँ से आएगा 3, 2 दूना 4 3 12। तो देखिए 12 की स्क्वायर हम बताए थे तो 12 आ जाएगा। और 100 का 100 तो 10 होता है तो 10 का स्क्वायर। देखिए पी अपन क्यू में आ गया। जब पी अपन क्यू में फॉर्म बन गया, एक बार जब आप पी अपन क्यू के फॉर्म में बना देंगे तो आपको पता है ये कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर, ये करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप वो सिर्फ यही पूछा है कौन रेशनल होगा कौन इरेशनल नंबर होगा, तो आप देख के बता सकते हैं। आप जरूर 30 तक स्क्वायर याद करिए तभी फायदा होगा। और उससे ज़्यादा आता है आप बोलेंगे 30 के बाद आ जाए तो तब इसी तरह निकालेंगे। इसीलिए हम ये बता रहे हैं ताकि मान लीजिए कोई नहीं याद करता तो इस तरह करके वो कर सके अपना। नोट करिए इसे। फिर 5वां है 2/3√6। देखिए ये पूछ रहा है रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। अब देखिए आगे कुछ भी जो नंबर है 2/3 इस अंडर रूट से क्या है मल्टीप्लाई ही तो है, लेकिन √6 जो है हमें पता करना पड़ेगा रेशनल है कि इरेशनल है। इतना छोटा है कि क्या पता करें, ये बाहर आएगा कि नहीं बस ये पता कर लेते हैं। अंडर रूट 6 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, यानी ये बाहर नहीं आएगा, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट 6 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक ऐसा नंबर है रेशनल नंबर है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तभी भी इरेशनल नंबर ही आता है। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है। तो एक ऐसा नंबर है टोटल पूरा इरेशनल नंबर है। बस इतना करके आप करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद हमारा है 6वां क्वेश्चन है 4.1276। अब देखिए ये तो कितना आसान है। एक ऐसा है
नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग कर रहे हैं। 8 टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? जब किसी नंबर में हम भाग दिए होंगे, पूरा का पूरा कट गया होगा। कैसे आपको पता चला? पता है, जब हम लोग रेशनल नंबर सीख रहे थे तो नीचे से जब ऊपर वाले में भाग दे रहे थे तो दो ही बात होते थी, या तो पूरा कट जाता था या तो रिपीट करने लगता था। और जब रिपीट करता है तो डैश 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 लगाते हैं। देखिए यहाँ पर डैश डैश लगा है, डॉट डॉट नहीं, तो यानी पक्का ये कैसा है? रेशनल नंबर है। फिर इसके बाद छठवां नहीं, सातवां 22/7 है। 22/7 का तो हम मान याद करने के लिए ही बोले हैं। क्या आता है? 3.1492 यही आता है शायद, 3.141592। एक बार देख लेते हैं। पाई का मान भी 3.142857 शायद होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। 22/7 कहीं नहीं दिया है क्या? एक बार कंफर्म कर लेते हैं। साफ बात है, पी अपन क्यू के रूप में लिखा है ना, तो ये तो कंफर्म है रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसका मान हम बोले थे याद करने के लिए 3.142857। देख लेते हैं सही में इसका यही मान होता है क्या? 22/7 में 7 त्रिक 21, 1 बचा, फिर 0, 1 बचा, दशमलव लगा के लिए 0 लिखेंगे ना, 7 एकम 7, 3 बचा, 0, 7 चौको 28, फिर कितना बचा? 2 बचा, फिर 0, 7 दूना 14, 6 बचा, 0, 7 बटे 56। हाँ, कन्फर्म हो गया। ये हमारा पाई का मान है 3.141592 और 3.142857 हमारा किसका होता है? 22/7 का मान होता है। 3.142857। मान लीजिए हम भूल जाते हैं तो इसी तरह कैलकुलेट याद रखा जाता है, ठीक है ना। 22/7 का मान कितना होता है? 3.142857 होता है। इस पर क्या लगता है? बार लगता है। एक बार बार लग जाता है तो कैसे नंबर हो जाते हैं? रेशनल नंबर हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी नंबर को हम P/Q के रूप में लिख देते हैं तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये मत, हाँ, एक कंडीशन एक और है जिसे P/Q के में, लेकिन जो P या Q हमारे होते हैं वो रेशनल इंटीजर होने चाहिए। अगर इंटीजर नहीं होगा तो फिर नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो कोई आके एक दिन बोल देगा सर हम √3/√2 लिख दिए, तो ये भी तो हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। बिल्कुल, कैसे रेशनल नंबर हो जाए? ये P/Q का तो फॉर्म है, लेकिन ये √3 कोई इंटीजर थोड़ा ना है, ना √2 इंटीजर है, तो इसे नहीं हम बोल सकते हैं। इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। देखिए 22/7 एक रेशनल नंबर होता है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। हम कई बार इस पर जोड़ देके हम बताए थे 22/7 अब पाई बराबर नहीं होता। हम अपने सवालों में काम करने के लिए ज़रूर लगा लेते हैं, पाई की जगह 22/7 रखेंगे ज़रूर। लेकिन कोई अगर आपसे सामने वाला पूछता है तो आप मत बताइए कि, आप ये बताइए कि पाई और 22/7 बराबर नहीं होते। क्यों? पाई 22/7 एक रेशनल नंबर होता है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर। अब आप यही बताइए, कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि 22/7 का मान आप याद रखिएगा 3.142857, और जबकि पाई का मान होता है 3.141592 होता है। देखिए थोड़ा सा हम देखिए बराबर क्यों बोल देते हैं लोग। देखिए 3.14 यहाँ तक ले मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 4 के बाद 1 आया है, यहाँ 2 आया है, तो बराबर नहीं है। इन दोनों में अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बड़ा कौन है? 22/7 ग्रेटर देन है, मतलब 22/7 बड़ा होगा किससे? पाई से। तो बराबर हम कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा सा भी बड़ा हो तो बड़ा तो जरूर है, तो इसीलिए सही रिलेशन तो ए है। लेकिन हम कभी कभी इस पाई की जगह 22/7 रखकर अपने सवालों में सोल्व करते हैं, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसे। एक ऐसा नंबर था, रेशनल नंबर था। इसके बाद सब डेसिमल में है, आसानी से हो जाएगा। क्या है? 8वां क्वेश्चन है।
देखिए डॉट डॉट लग गया है तो यहाँ से कन्फर्म होगा, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल है। कन्फर्म क्या करना है, दो ही में से तो कोई एक हो ही सकता है। तो पता करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। अगर रेशनल होगा तो रिपीट करेगा, अगर इरेशनल होगा तो रिपीट नहीं करना चाहिए। इरेशनल नंबर होगा तो रिपीट नहीं करेगा, सही बोले हैं। देखिए 2 3 23 आया है, फिर 23 आ गया, लेकिन यहाँ तो 32 आ गया। देखिए कमाल की बात है। देखिए यहाँ जो 23 आया है, फिर 23 आया, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, 32 आ गया। कैसे भी आप सोच सकते हैं 2 3 2 3, लेकिन यहाँ पर 3 2 हो गया। और फिर यहाँ पर आगे जाके देखिए 3 3 आ गया, यानी पक्का एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, ना ही खत्म हुआ। अगर यही डॉट डॉट नहीं होता ना, हम इसे रेशनल नंबर बोल के चले जाते हैं। डॉट डॉट है इसीलिए रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में सोचे हैं। आया कि नहीं समझ? रिपीट नहीं किया, और जो रिपीट नहीं करता है वही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। फिर है 9वां क्वेश्चन है 3.040004। देखिए अब ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ 400 है, यहाँ में 3 ठे और जीरो है, यहाँ 2 ठे जीरो था, यहाँ 3 ठे जीरो है। यहीं से पता चल जाता है कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर रिपीट करना होता तो मान लीजिए इधर के बाद छोड़े 400 है, अगर यहाँ पर भी 400 होता तो हम बोल देते हैं एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन रिपीट नहीं किया इसीलिए इरेशनल नंबर हो गया। अब है 10वां क्वेश्चन है 2.3565। इसे बताइए कैसा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल नंबर है, बताइए सोचकर। 10वां है 2 रेशनल नंबर होगा। कैसे रेशनल नंबर होगा, देखिए यहाँ अगर यहाँ से खोजेंगे तो नहीं पता चलता है। पहली बार जहाँ से रिपीट होता है वहाँ से देखते हैं। देखिए 5 6 आया, फिर 5 6 आया, फिर 5 6 आया, फिर 5 6 आया, फिर यहाँ 6 ही आता, इसीलिए रेशनल। अगर इसे बार के टर्म से लिखते हैं तो 2.3 और 5 6 पर बार, ऐसे नंबर आपको पता होगा। यही जिसे हम ऐसे जब डेसिमल नंबर दिया था एक्सरसाइज 1B में, आप याद करिए, यही हमारा सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता था। कैसे? हम लोग जब इसे P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, और जब इसे अगर हम P/Q में कन्वर्ट कर लेंगे तो रेशनल नंबर जाहिर सी बात हो जाएगा। इरेशनल नंबर होता तो हम P/Q के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं। ये क्या करते थे उसमें, याद दिला दे रहे हैं। सबसे पहले हमें बार को खोलना होता था, लेकिन अगर डेसिमल के उधर ऐसा कोई नंबर आ जाता जिस पर बार नहीं लगा होता तो सबसे पहले उसे हम इधर बुलाते हैं। कैसे? 10 से गुणा करके या 100 से गुणा कर, इसे इधर बुलाएंगे तब जाके बार खोलते हैं। ये हमारा सबसे एक्सरसाइज 1B का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक यही था। और अगर वहाँ से याद भी कर सकते हैं, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ही होगा। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक है 11 6.834834। डॉट 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 लगाए हैं। देख के बताइए क्या होगा, रेशनल होगा कि रेशनल नंबर होगा। देखिए 834 मिल गया, मैच कर गया। ऐसे बार में लिखेंगे 6.834 तो कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर है, यानी पक्का है रेशनल नंबर हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है लेट x बी ए रेशनल नंबर। कह रहे हैं x एक रेशनल नंबर है, मान लेते हैं, ठीक है, x एक रेशनल नंबर है। फिर एंड y बी एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं y एक इरेशनल नंबर है, तो y को दिया है इरेशनल नंबर, हम मान लेते हैं इरेशनल नंबर है। फिर कह रहे हैं इफ x प्लस वाई
नेसेसरली एन इरेशनल नंबर गिवन एग्जाम्पल। कह रहे हैं जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो इरेशनल नंबर आता है। ये तो सही बात है, जब x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो पक्का है इरेशनल नंबर आता है। तो कह रहे हैं गिवन एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ आंसर। एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, एग्जाम्पल में ले लेते हैं x बराबर 2 ले लेते हैं और y बराबर √3 ले लेते हैं। आपको पता होगा ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, और जबकि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जब दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई को तो 2 प्लस √3। आपको पता होगा इरेशनल नंबर में अगर कोई भी रेशनल नंबर जोड़ते हैं तभी भी इरेशनल नंबर ही आता है। ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, इसे हमें याद करने के लिए बोल देते हैं। ये हमारा इरेशनल नंबर है, यही हमें बताना था। ये हमें क्वेश्चन में क्या बोले थे, कह रहे हैं वो मान लिए हैं कि एगो x है जो कि रेशनल नंबर है और एक y है वो भी इरेशनल नंबर है। तो कह रहे हैं जब इन्हें सम करते हैं वो खुद बता रहे हैं कि इरेशनल नंबर आता है। तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल हम मान लिए x बराबर 2 एक रेशनल नंबर है, y बराबर √3 एक इरेशनल नंबर। आपको पता होगा अंडर रूट में जो भी जाता है अगर वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो बाहर नहीं आ सकता। एक बार वो अंडर रूट में फंस गया तो इरेशनल नंबर हो जाता है। आज हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इरेशनल नंबर ही आना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना था, नोट करिए इसे। लेकिन आंसर में यस लिख के बोले हैं तो यस जरूर होगा क्योंकि ए इरेशनल नंबर ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, लेट ए बी ए रेशनल नंबर। कह रहे हैं ए कोई है, क्या दिया है, रेशनल नंबर दिया है। फिर एंड बी एन इरेशनल नंबर। कह रहे हैं कोई बी है इरेशनल नंबर है। इज ए बी नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। ए बी मतलब इन दोनों का गुणा। कह रहे हैं अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या ए इरेशनल नंबर ही आता है, बिल्कुल आता है। आपको पता है ये प्रॉपर्टी हम लोग सीखे हैं कि एक रेशनल नंबर हो एक इरेशनल नंबर हो, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं और चाहे गुणा करें और चाहे भाग करें, वो पक्का इरेशनल नंबर ही आता है। तो इरेशनल नंबर आएगा तो यस है, सही बात है, हम बोलेंगे यस। फिर कह रहे हैं जस्टिफाई और आंसर विथ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में। फिर उसी तरह करेंगे, ए बराबर 2 ले लेंगे एग्जाम्पल में, और ए कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। अब बी बराबर √3 ले लेंगे, ए कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ए इंटू बी कर लेते हैं। ए इंटू बी करेंगे यानी 2 इंटू √3। तो देखिए 2 और √3 2 3 6 थोड़ा ना जाएगा, यही रहेगा। एक ये रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, जब दोनों का गुणा होगा तो यही आएगा फाइनली। तो हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, नोट करिए इसे। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जस्टिफाई और आंसर, तो सबसे पहले तो नो है इसका जवाब। कैसे, आपको पता होगा। दो, सबसे पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं 2 ठे इरेशनल नंबर के। एक x बराबर क्या 2 प्लस √3 ले लेते हैं। आपको पता है x कैसा है, x एक इरेशनल नंबर है। लेट कर लिए हैं, लेट x इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह y को ले लेते हैं, x एंड y लिख लीजिएगा, x एंड y जे इरेशनल नंबर। x बराबर 2 प्लस √3 ले लिए हैं, y बराबर 2 माइनस √3 ले लिए हैं। आपको पता होगा 2 प्लस √3 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। आपको जब प्रॉपर्टी सिखा रहे तो उसमें आपको ये दिखाया गया था, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करने के लिए बोला है ना, तो x इंटू वाई करेंगे। जब x इंटू वाई करेंगे तो दोनों का गुणा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अब इन दोनों का गुणा करिए, ये तो 2 ब्रैकेट का गुणा है। अगर नहीं आता है तो आप हमारा जो अलजेब्रा की एक्सरसाइज है उसमें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो कैसे गुणा करते हैं एक बार बताते हैं। इसका गुणा इससे करेंगे सबसे पहले तो 2 दूना 4 आ जाएगा, और फिर इसका गुणा इससे करेंगे, इसी से करेंगे इससे, तो सबसे पहले प्लस माइनस का माइनस, और 2 3 6 नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 बाहर ही रहेगा।
अगर अंडर रूट में भी होता है तब जाके कर सकते थे, इसी तरह लिखेंगे। अब इसका दोनों गुणा हो जाएगा, अब इसकी बारी है, तो प्लस प्लस का गुणा होगा प्लस, और 2 आगे रहेगा, √3 उतर जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, अंडर रूट में अब अंडर रूट आ गया तो गुणा से कर सकते हैं, तो 3 3 9 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस का 2√3 है, प्लस का 2√3 है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से 4 आ गया। अब देखिए माइनस और 9 तो 1 तो किसी का स्क्वायर होता है अंडर रूट में, तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 4 में से 3 जा 1, एक ऐसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। और जबकि एक्स और वाई कैसे थे, इरेशनल नंबर थे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 2 इरेशनल नंबर की गुणा करें हमारा क्या आ जाए, इरेशनल नंबर है, कोई गारंटी नहीं है। आंसर में भी ये नो दिए हैं, तो नो ही होगा, बिल्कुल सही बात है, नो ही होगा। और उसके सपोर्ट में हम एक एग्जाम्पल लगा सकते हैं, नोट करिए इसे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कई सारा क्वेश्चन है, तो हमें कह रहे हैं गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर होज, कह रहे हैं दोनों नंबर जो एग्जाम्पल लीजिए दोनों इरेशनल नंबर होना चाहिए। और उसमें कई सारे सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल कर रहे हैं अ डिफरेंस इज एन इरेशनल, जो कह रहे हैं जब दोनों आपको मानना एग्जाम्पल में जो सेट करना है, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर, दोनों नंबर कैसे होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। फिर जब उसका डिफरेंस करते हैं तो इरेशनल नंबर ही आना चाहिए, यानी हमें ऐसा नंबर लेना है दोनों पहले तो इरेशनल नंबर। मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो मान लेते हैं x बराबर 2 माइनस √3 और y बराबर 2 प्लस √3। हमारा जो x y होना चाहिए कैसे होना चाहिए, हमें दो नंबर ऐसा लेना है दोनों को दोनों कैसे हो, इरेशनल नंबर हो। देखिए एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर, जब इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या इरेशनल नंबर आता है, आना चाहिए। खुद क्वेश्चन अलग कह रहा है उसका डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर हो। तो चलिए कर लेते हैं। तो x माइनस वाई करना है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 और फिर -2 प्लस √3, तो कितना आ जाएगा, एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 माइनस का √3, ऐसे जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस अंदर गुणा आ जाता, -2 और प्लस माइनस √3, तो ये कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक -√3 ये जोड़ के माइनस का 2√3 हो जाएगा। 3 3 6 नहीं होता है, ध्यान रखिए, जब हम लोग जोड़ सीखेंगे तो बताएंगे। एक इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यानी 1, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यानी 1 1 मिल के 2 हुआ है, √3 उतर गया है। तो देखिए √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, अगर 2 से गुणा करें तभी भी इरेशनल नंबर, तो हमारा यह उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल हमें अपने अनुसार क्या यही होगा, बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी सोच सकते थे, लेकिन दोनों नंबर कैसे होना चाहिए थे, इरेशनल नंबर आना चाहिए था। और जो इसका डिफरेंस करें तभी भी इरेशनल नंबर है, एक क्वेश्चन वाला कह रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन में देखिए, अभी देखिए हमें ऐसा एग्जाम्पल सेट किए हैं, तो हमें जो एग्जाम्पल लेना है वो इरेशनल नंबर का ही लेना है। दूसरा नंबर है डिफरेंस जो करिए रेशनल नंबर आना चाहिए। अब डिफरेंस ऐसा करें रेशनल नंबर, अब देखिए हम अपने ओर से ले लेते हैं x प्लस x करें 2 प्लस √3 डिफरेंस करना है, और एक ले लेते हैं y बराबर और 5 है, यहाँ पर बड़ा नंबर लेते हैं अच्छा लगेगा 5, और यहाँ पर 2 कर लेते हैं 2 प्लस √3। अब देखिए अब हम अपने अनुसार ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कुछ भी लेना है। हमें क्या लेना है, क्वेश्चन 6वां में यही कह रहा है, पहले तो खुद कह रहा है जो दोनों नंबर आप लेंगे वो इरेशनल नंबर ही होना चाहिए। देखिए जो दोनों नंबर हम लिए हैं वो कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। अब कह रहा है इसका जो डिफरेंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। देखिए रेशनल नंबर आता है कि नहीं डिफरेंस, तो x माइनस वाई करते हैं, तो x जगह 5 प्लस √3 और y के जगह माइनस का 2 प्लस √3। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस √3 और माइनस अंदर को माइनस का 2 और माइनस का √3। अब देखिए अगली बार क्या किए थे, इससे इन दोनों को कट गया, ये ऐसा नंबर सेट किए कि ये दोनों कट गया। अब 5 में से 2 जाए 3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। हम तो चूज करके क्या आए थे, इरेशनल नंबर ले आए थे, लेकिन क्या आया आंसर, रेशनल नंबर। हमें क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना है। वो खुद कह रहा है दोनों नंबर आप जो लेंगे वो पक्का रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होने चाहिए।
पहले एलम का है डिफरेंस जो है उसका इरेशनल नंबर है, लेकिन इसमें दूसरे एलम का रहा है कि ऐसा करिए रेशनल नंबर आ जाए। तो हमें क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ेगा, नोट करिए इसे। अब देखिए थर्ड वाला हम कह रहा है ऐसा दो नंबर, ऐसा करिए दोनों को जोड़ने पर हमारे क्या आ जाए, इरेशनल नंबर आ जाए, दोनों को जोड़ने पर इरेशनल नंबर आ जाए। तो देखिए सम ऑफ एन इरेशनल नंबर है, तो x बराबर हम लेट कर लेते हैं, सम कह रहा है ना इरेशनल नंबर लाना है, तो 2 + √3 और y बराबर लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लें, 5 + √2, यही लेट कर लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो पक्का है क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएंगे। देखिए कैसे x + y निकालते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो x + y निकालेंगे तो 2 + √3 और प्लस और y की जगह पर रखना है ना, तो 5 + √2। अब देखिए ये 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और √3 √2 5 नहीं होगा। अब बार बार करें, इसे जोड़ नहीं सकते हैं, तो कैसे होंगे, ऐसे ही उतर जाएंगे। अब देखिए ये दोनों कैसे नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, और इसमें हम क्या बोल रहे हैं, रेशनल नंबर जोड़ दीजिए। एक दो रेशनल नंबर में एक, दो इरेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर जोड़ेंगे तभी भी इरेशनल नंबर आता है, यानी हमारा कैसा आंसर है, इरेशनल नंबर ही आया है। ये हमें सामने वाला ऐसे ही पूछ रहा है। फिर इसी के नीचे हम कह रहा है सम ऐसा करिए कि रेशनल नंबर आ जाए, हमें एग्जाम्पल ऐसे ही सेट करना पड़ेगा। अब देखिए x बराबर लेट कर लेते हैं 2 - √3 और y बराबर लेट कर लेते हैं 2 + √3। तो देखिए हमें एग्जाम्पल उसके अनुसार सेट करना पड़ेगा, ये हम कहीं से रटाया हुआ नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है दोनों नंबर जो भी आप लेंगे इरेशनल नंबर ही लीजिए। तो देखिए जितने भी हम x और y लेट कर रहे हैं इरेशनल नंबर ही लेट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन के अनुसार कभी कह रहा है सम करिए तो इरेशनल नंबर है, और कभी कह रहा है सम करिए तो रेशनल नंबर है। देखिए हमें इसमें इरेशनल नंबर लाना है, लेकिन इसमें सम करेंगे तो देखिएगा रेशनल आ जाएगा। कैसे, तो x + y निकालते हैं, x की जगह क्या है 2 - √3 और y की जगह क्या है 2 + √3। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, माइनस का √3 या प्लस का √3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, एक प्लस माइनस का है, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। अब इसी के बाद एक कौन सा था, फोर्थ वाला था। अब पांचवा में कह रहा है प्रोडक्ट ऐसा करिए कि एक बार इरेशनल नंबर आ जाए, एक बार प्रोडक्ट ऐसा करिए रेशनल नंबर आ जाए। तो इसके अनुसार हमें चलना पड़ रहा है। हम क्या करें, हमें एग्जाम्पल ऐसा ही सेट करना पड़ेगा। आपको कैसे समझ में आएगा, आप भी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे तो आ जाएगा। नोट करिए इसे। देखिए हमें क्या है, क्वेश्चन में प्रोडक्ट करना है ना, कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा। 2 नंबर का प्रोडक्ट ऐसा करें कि हमारा वो नंबर कैसा आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। हाँ इरेशनल नंबर आ, तो इन्हीं दोनों को मान लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा, x × y। कुछ जो बुक में आंसर दिया वो कुछ और ही दिया, वो बुक वाला जो माइंड सेट है वो अपने अनुसार सेट किया है। अब हमें भी वही कराने लगेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ रटा रहे हैं, रटाना नहीं है, बस सिखाना है। तो इन दोनों का जब गुणा आप करेंगे तो देखिए 2 + √3 x की जगह और y की जगह क्या हो जाएगा 5 + √2। जब इन दोनों का आप गुणा करेंगे पक्का है कैसे नंबर आ जाएंगे, इरेशनल नंबर है। छोटा एग्जाम्पल सोचना था तो x बराबर √2 सोच लें, y बराबर √3। अब देखिए दोनों कैसे हैं, √2 और √3 दोनों इरेशनल नंबर हैं, और दोनों को गुणा करेंगे x × y तो √2 और गुणे √3 करेंगे तो दोनों अंडर रूट में, इसीलिए गुणा √6, ये भी इरेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल कैसा भी सोच सकते हैं, इसे भी आप सोच सकते थे, गलत नहीं है, और उसे भी आप सोच सकते थे। इसमें थोड़ा सा आपको सिखा देंगे गुणा, तो ये भी गलत नहीं है, ये भी हो सकता है, गलत नहीं है, ये भी होगा। देखिए गुणा करना है तो इसका गुणा इससे 2 × 5 = 10, फिर उससे गुणा करेंगे तो 2√2 होगा। क्यों 2 दूना 4 नहीं हुआ, क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे 5√3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट में 6 हो जाएगा, क्यों, दोनों अंडर रूट में, 3 दूना 6। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं यहाँ से कर सकते, क्यों, अब देखिए 10 है, ये √2 अलग है, √3 अलग है, √6 अलग, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, रेशनल। किसी भी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ने के लिए बोला जाए तो कैसा आता है,
इरेशनल नंबर ही आता है। तो देखिए हमारा यहाँ से हो गया। अब अगला ऐसा सेट करना है छठवें में कि हमें दोनों नंबर ऐसे गुणा करें कि रेशनल आ जाए। तो इसी तरह हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अभी देखिए रेशनल आ जाएगा x बराबर 2 माइनस √3 और y बराबर 2 प्लस √3। हम ऐसा लेट किए। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए रेशनल नंबर ही आ जाएगा। x इंटू वाई करना है, गुणन करना है 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 4 आ जाएगा और प्लस का 2√3, 2 तो मन इससे भी करेगा उससे भी करेगा। अब इसकी बारी है तो माइनस का 2√3 और 3 3 का 9 अंडर रूट में अंडर देखिए 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 आ जाएगा। अंडर रूट 9 तो कितना होता है, देखिए गुणा आया कि नहीं समझ। अब देखिए 2√3 और माइनस का 2√3 ख़त्म। अच्छा यहाँ पर माइनस आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस आ जाएगा। और 4 है और 9 तो बाहर आ जाएगा, माइनस का 3, 4 में से 3 जा 1। देखिए कैसा नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया। हमें ऐसा दो नंबर क्वेश्चन वाला ही यही बोल के आया है, दोनों नंबर ऐसा चूज करिए कि कैसे हो, इरेशनल नंबर हो। और उसके अंदर 8 गो पाठ दिया है। एक बार कह रहा है दोनों नंबर का डिफरेंस करिए इरेशनल नंबर आ जाए, फिर कह रहा है दोनों नंबर का ऐसा डिफरेंस करिए रेशनल नंबर आ जाए। तो हमें अपने अनुसार बनाना पड़ रहा है, हम कुछ रटा नहीं रहे हैं। आप इसे देखिए, आप देखेंगे कि कुछ कुछ हमारा बुक में से आंसर मैच करेगा, कुछ नहीं मैच करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं मैच करेगा गलत हो जाए, हमें खुद आंसर बनाना है, ठीक है ना। नोट करिए इसे। फिर 9वां क्वेश्चन, इसके बाद 6 हुआ ना। 7वां क्वेश्चन में ऐसा कर रहा है कि ऐसा डिवाइड करिए दो नंबर को कि एक बार रेशनल नंबर आ जाए और एक बार इरेशनल नंबर आ जाए। तो देखिए इस बार कितना आसानी से बना लेते हैं। तो x बराबर हम मान लेते हैं √3 और y बराबर मान लेते हैं √2। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, कोसेंट इज एन इरेशनल नंबर। हमें ऐसा बनाना है, कोसेंट करना है ना, हाँ कोसेंट में डिवाइड ही करना है, इसमें भी वही कर रहे हैं। हाँ हमें दोनों नंबर ऐसा हमारा होना चाहिए, दोनों इरेशनल नंबर होना चाहिए। ये तो ऊपर ही बोल के आए हैं जो दोनों नंबर आप लेंगे इरेशनल नंबर होंगे। अब बोले डिवाइड करने पर हमारा कैसा नंबर आना चाहिए, इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो √3 अपान √2 कर देंगे तो कैसा आ जाएगा, दोनों इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर आएगा। अब देखिए ये 7वां था, अब 8वां में देखिए कह रहे हैं दो नंबर का ऐसा कोसेंट करिए रेशनल नंबर आ जाए। तो देखिए रेशनल नंबर लाना है तो दोनों x बराबर ले लेते हैं 27 और y बराबर ले लेते हैं 3, ठीक है। अब देखिए √27 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि किसी की स्क्वायर ही नहीं, ये भी किसी की स्क्वायर नहीं है, यानी दोनों कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों का डिवाइड करते हैं x अपान वाई, तो √27 अपान √3 करेंगे। अब देखिए दोनों अंडर रूट हैं, तो अभी हम पीछे सिखा रहे थे तो √27 अपान √3 लिखा रहता, तो हम यहाँ से यहाँ जा सकते थे, तो इधर से इधर भी जा सकते थे। देखिए ऊपर नीचे कट रहा है, 3 कम 1 3 9 27 है, यानी अंडर रूट में कितना हो गया 9, और 9 तो 1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, कितना होगा 3। तो देखिए हो गया ना। तो इस तरह आप प्रूफ कर सकते थे। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आप समझ रहे होंगे कैसे हम मार रहे हैं, हम अपने अनुसार सोच रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सोचें। हम मान लीजिए x बराबर 8वां लॉ को एक बार और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, x बराबर 2√3 और y बराबर √3 ले लेते हैं, ठीक है ना। x कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसे, ये दोनों नंबर इरेशनल नंबर ही हैं, ये भी कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब दोनों को डिवाइड करिए, x अपान वाई कर लीजिए, x अपान वाई करेंगे 2 अपान √3 अपान √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया 2, और 2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो रटने की बात नहीं है, आप इस तरह सीखेंगे तो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अगर इसके बाद कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।